तो हम थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। मेरे बच्चे का 6 अप्रैल से शुरू हुआ स्कूल जाने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बच्ची को वो कभी फर्स्ट डे रोए भी नहीं है, उसको स्कूल जाना बहुत पसंद है। इवन मैंने उस दिन भी स्टेटस डाला था, स्कूल से आते ही उसने म्यूज़िक चलवाया और शी वॉज डांसिंग। इस तरीके से मैंने मेरे बच्चे को पाला है कि एजुकेशन उस पर कभी लोड ना बने। एक गेम में मैंने उसे सिखाया है, ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजा था एडमिशन से पहले। जो स्कूल में चीज़ें सिखाई जानी थी वो घर में ही सिखा चुकी हूँ। फिर भी ठीक है, जैसा स्कूल में एडमिशन होने के बाद मैंने उसको फ्री छोड़ दिया कि ठीक है अभी स्कूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। आफ्टर 15 मई वैकेशंस हो गई। इतना सारा हॉलीडे होमवर्क मिला, पर डे के हिसाब से भी ज़्यादा। कोई बात नहीं, अवॉइड किया, करा दिया, बच्चे से ही कराया। और जैसे जैसे टाइम मिला कराते गई। जुलाई से दोबारा सेशन शुरू हुए। बच्चा पढ़ रहा है, जरा एकदम से इतना एक्सेसिव होमवर्क मिलने लगा। स्कूल्स में सिर्फ कॉपीज़ में कराया जा रहा है और घर के लिए कॉपीज़ में भी मिल रहा है, बुक्स में भी मिल रहा है। इतना एक्सेसिव कि मेरा बच्चा बोल रहा है मम्मा मेरे हाथ दुख गए। मुझे खुद देख के लग रहा है कि यार इतना कैसे करेगा बच्चा। वो भी मैनेज किया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर एग्ज़ाम्स आ गए, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम टाइम पे मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई। उसको फ़ीवर था हाई ग्रेड। मैं उसको स्कूल लेकर गई। मैंने बोला मैम मेरे बच्चे को फ़ीवर है। तो क्लास टीचर ने मुझे रिस्पॉन्स किया कि आप ऑफ़िस में बात कर लीजिए। उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। फिर ठीक है, उस टाइम पर प्रिंसिपल मैम ने बोला कि ठीक है आपका एग्ज़ाम दिलवा दीजिए और फिर आप ले जाइएगा बच्चे को डॉक्टर के पास में। मैंने बोला ठीक है। और मैंने इसी तरह अपने बच्चे के एग्ज़ाम्स दिलवाए, कंप्लीट किए। उस टाइमिंग पर भी टाइमिंग जो फुल टाइमिंग स्कूल का रहता है वही रहा। और जो मिड ऑफ द टाइम है, लाइक आज आपका एग्ज़ाम है, कल नहीं है, परसों है, तो स्कूल उस बीच में वर्किंग चला, न्यू चीज़ें सिखाई जा रही थी। आप स्कूल बुला रहे हो, इट्स ओके, फुल टाइम है, इट्स ओके, बट न्यू चीज़ें आप सिखाओगे, फिर उसका होमवर्क भी दोगे, तो हम घर पे वो न्यू चीज़ें कराएंगे या बच्चों को नेक्स्ट डे के एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। वो भी मैनेज किया। उसके बाद में इंडिपेंडेंस डे आया। इंडिपेंडेंस डे में एक दिन पहले इन्फॉर्म कर रहे हैं इवनिंग में 4 o'clock कि बच्चे को नेक्स्ट डे आपको इस कॉस्ट्यूम में भेजना है। सब पेरेंट्स चाहते हैं उसका बच्चा क्लास में एक जैसा दिखे, कोई नहीं चाहता कि नहीं ना हो। मैंने वो मैसेज अराउंड 9 देखा, तो मैंने तभी मार्केट जाके उसके लिए वो कॉस्ट्यूम परचेज़ किया। ठीक है, मेरी बेटी बहुत इंटरेस्टेड रहती है सबसे मिलने में, डांस करने में, बातें करने में, हर चीज़ में इंटरेस्टेड है वो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस पाए। लाइक उसके स्कूल में वो बहुत सारे बच्चों का नाम लेके बोलती थी। वो गंदा बोलती है, वो धक्का देती है, या वो बोलती है मेरी फ्रेंड नहीं है, और हर बात पे बोलती थी आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे प्यार नहीं करते। बहुत एक्सेसिव वाला एंगर। इवन जो क्लास टीचर थे उन्होंने भी मुझे बोला ये बहुत गुस्सा करने लगी है, मुझे भी आंखें दिखाने लगी है। ऐसे वाले बिहेवियर चेंजेस उसके अंदर आए। ठीक है, मैंने उसे घर पे बहुत समझाना शुरू किया। फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, स्कूल ने थीम रखी। मैंने अपनी बेटे को बहुत मेहनत करके प्रिपेयर करके भेजा। रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये दुख नहीं था कि मेरी बच्ची विनर नहीं थी, ये दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि उनकी जो थीम थी उन्होंने वो थीम फॉलो ही नहीं की थी। उन्होंने जो एक रैली की थीम थी जो इनके फर्स्ट क्लास से बच्चों की थी, उस थीम पे इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किए थे। वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। और सबसे ज़्यादा बुरा लगा मेरी बच्ची जो मेंटली सीख रही है। मेरी बच्ची ने मुझे उस दिन बोला एक क्लास स्टूडेंट का नाम लेके कि मम्मा सब उसको प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ और मैं मेंटली हिल गई कि यार ये क्या सीख रही है।
फिर मैंने उससे रिपीट कराया, नहीं चाहती थी पर रिपीट कराया और रिकॉर्ड करके क्लास टीचर को भेजा। मैंने बोला देखो मेरा बच्चा मेंटली क्या सीख रहा है, और आप लोग कहते, वो बोलती है कि मैम ये आप ही से सीख रही होगी। अब मैं उसको क्या समझाती कि कोई अपने बच्चे को मेंटली इस तरह डेवलप करेगा कि वो दूसरे बच्चे से जेलसी करे। उन्होंने जी सिखाया, जी का पैटर्न थोड़ा अलग था। मैंने मैम से हेल्प मांगी। मैंने कहा मैम मेरे बच्चे का ये जी अच्छे से नहीं बना पा रही है क्योंकि आपका पैटर्न अलग है, थोड़ी आप हेल्प करो। तो मुझे आंसर मिला कि मैं सिखा चुकी हूँ, अब आप सिखाइए। ठीक है, वो भी मैनेज किया। उसके बाद मैंने सोचा एक बार थोड़ी बात करने की शायद ज़रूरत है, तो मैंने अक्टूबर मंथ में एक बार प्रिंसिपल से मैं मिली। प्रिंसिपल मैम से मैं और मेरी एक फ्रेंड का बच्चा था, मतलब हम सब पहले से कोई किसी को नहीं जानता था, सिर्फ वहीं जानते थे। सब अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, बच्चे को पिक करने के टाइम पे सब वहीं से ही जाने थे। उसने बोला यार बात करते हैं, बहुत हो गया। और पर मैम ने बोला कि वन टाइम में हम एक ही पेरेंट्स से बात करेंगे। ठीक है, मैंने बात किया, बट मुझे बहुत बुरा लगा, वहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं थी। एंड उन्होंने सुनी मेरी बात, पर ऐसे सुनी जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। मतलब उनके लिए ये जो मेंटली, मैंने सोचा मैंने बोला मैम आप रिकॉर्डिंग सुनो, मेरा बच्चा क्या बोल रहा है। कहते नहीं, ये नॉनसेंस थिंग्स है। मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बोला तो बोलते हैं सब पेरेंट्स चाहते हैं उसका बच्चा आ गया है। उन्होंने मेरा व्यू नहीं देखा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि कंपटीशन फेयर होना चाहिए, ना कि मैं आपके सामने इसलिए बैठी हूँ कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया। मैंने अपने बच्चे से लैंग्वेज रिलेटेड बात की तो बोलती है सब बच्चे घर से सीखते हैं, पेरेंट्स ही गाइड करते हैं, सबसे अच्छा गाइड पेरेंट्स होते हैं। तो बोलते मुझे लग रहा है कि आपको क्लास टीचर से प्रॉब्लम है। उसका ये रिप्लाई सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैम मैंने आपको क्लास टीचर के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला है, और मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि मेरा बच्चा ये सब सीख रहा है, और बच्चा किसी क्लास में किसी बच्चे को नहीं जानता है, पॉजिटिव में कोई बच्चा नहीं जानता है, बच्चे एक दूसरे से जेलसी डेवलप कर रहे हैं। और मैंने कहा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप बॉन्डिंग बनाइए, बच्चों को ग्रुप गेम्स खिलाइए, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और मुझे बोला कि आप सब आपके माइंड में है और आप खुद को करेक्ट कीजिए और जाइए, और भी लोग वेट कर रहे हैं। तो मुझे रिस्पॉन्स बहुत बुरा लगा, मैं चुपचाप आ गई। ठीक है, मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। मैंने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे बच्चे की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और आप कंपनी चेंज कीजिए, रोटेट कीजिए, जो भी मैं कर सकती थी मैंने किया। ठीक है, और घर में भी उसे बहुत ज़्यादा समझाना मैंने शुरू किया, उसके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। नो डाउट चेंजेस आए। उसके बाद बच्चे चलता रहा स्कूल, बहुत सारी चीज़ें। कभी ये नहीं देखा जाता बच्चे ने स्कूल में लंच खाया है या नहीं, बच्चे ने पानी पिया है नहीं, या कभी इस बच्चे सारा दिन एक बार भी वॉशरूम गया नहीं। बेटी का घर आते ही उसका इतना बड़ा प्रेशर आता है, मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा आप घर क्लास से क्यों नहीं बोलते, पर कितना बोले, वो चीज़ें खो देती हैं। उसके लिए रिस्पॉन्स मिलता है कि आप अपने बच्चे को समझाओ, आप अपने बच्चे को समझाओ, हर चीज़ के लिए आप अपने बच्चे को समझाओ। कोई मैसेजेस का कोई टाइमिंग नहीं होता, सारे दिन मैसेजेस आते हैं स्कूल के। इवन 7:50 का टाइमिंग है तो 7:45 भी मैसेज आ सकता है। ठीक है, आप हमेशा तैयार रहने चाहिए उस चीज़ के लिए, कोई भी प्लानिंग नहीं होती है उस चीज़ के लिए। और अभी सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम्स थे, सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम्स में वो सिलेबस दिया गया जो सिलेबस तब तक कराया ही नहीं गया। मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया उसके रिगार्डिंग, मैनेज किया, स्टडी मैं मैनेज कर सकती थी, मैंने किया, बट बहुत सारे पेरेंट्स को उसके लिए भी प्रॉब्लम था। पर ये गलती है कि आप एग्ज़ाम डे तक बच्चे को सिखाएं। एग्ज़ाम कोई रिवीज़न टाइम नहीं है, ठीक है, आप बच्चे को रिवीज़न भी कराओगे और जो क्लास में न्यू चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो भी सिखाओगे। बच्चे को एटलीस्ट 1 वीक पहले तो रिवीज़न टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। और मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि मेरी बेटी जो पहले करा चुके हैं वो भूल चुकी है, स्पेशली इन हिंदी, और वो कंफ्यूज हो रही है हर अड़ाकारी के बाद। और
वो देख कर लिख पा रही है, पर बिना देखे वो भूल जा रही है कि कहाँ घड़ी ऐसे बनाते हैं। अब मैं बहुत परेशान थी कि मैं इसे कैसे सिखाऊं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ गया और वो प्रेशर मैं बच्चे पे नहीं डाल सकती थी। इसलिए मैंने उसे, जब भी मुझे सारा दिन टाइम मिला, उसे बार बार सोते हुए लोरी की तरह मैंने उसे वर्णमाला सिखाई, उसे लिखना सिखाया और टीवी स्क्रीन टाइम बढ़ाया उसका, ताकि वो उसमें देखे कि वर्णमाला कैसे बनती है। क्योंकि देखो, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पीछे रह जाए। ठीक है, तो मैंने जितने एफर्ट में डाल सकती थी मैंने डाले। मेरी बेटी बीमार भी थी, स्कूल नहीं जा रही थी एनुअल फंक्शन के बाद, तो मैंने उसे घर पे ही सिखाया। उसका पूरा क्लास वर्क, होमवर्क, ये लोग बोलते हैं जिस दिन बच्चा एब्सेंट हो उस दिन वो क्लास वर्क और होमवर्क दोनों करके लेकर आए। मैंने आज तक सब कराया है, मैंने सब करा के भेजा है। ठीक है, और अभी एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं। आज लास्ट एग्ज़ाम था बच्चों का और बहुत सारे पेरेंट्स ने कंप्लेन किया कि मैम सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको इतना सिलेबस आप बच्चों को एग्ज़ाम डे तक सिखा रहे हो, ये चीज़ गलत है। बट उन्होंने किसी की नहीं सुनी। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एक दिन में 3-3 लेटर एक साथ सिखाए गए, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। मुझे नहीं लगता कि इनके हायर मैनेजमेंट इन्हें देखता है, या ये किस मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, या ये किस एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। बस ये दिखता है कि हम पिस रहे हैं, हमारा बच्चा पिस रहा है। कोशिश करती हूँ ना पिसे, इसीलिए बहुत एफ़र्ट डालती हूँ, अभी भी डाल रही हूँ। बस ठीक है, एग्ज़ाम्स के में ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था। और फिर भी मैंने अपने बच्चे को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए भेजा। मुझे फैमिली में बोला इतनी बड़ी क्लास का एग्ज़ाम नहीं है, तुम एग्ज़ाम छुड़वा दो, पर ये लोग री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करते और मैं अपने बच्चे को पीछे नहीं देख सकती। ठीक है, और मैंने चीज़ें मैनेज की जैसे तैसे, पर मैंने अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए भेजा, क्योंकि मेरी बच्ची का मैं इतना जानती हूँ कि वो कितना जानती है, तो मुझे पता है वो एग्ज़ाम कर लेगी, तो मैंने उसे भेजा। मैंने सारे एग्ज़ाम कराए, चाहे मैं कैसे भी रही, हॉस्पिटलाइज रही, कैसे भी रही, मैंने एग्ज़ाम्स कराए। और उन एग्ज़ाम्स में मेरे हस्बैंड उसे पिक कर रहे थे। जिस दिन मैं उसे पिक करने के लिए गई, मतलब मंडे को, उस दिन उन लोगों ने मुझे पिकअप टाइम पे पार्क में बुलाकर इन वीडियोस का डिस्कशन किया, जो मुझे बहुत गलत लगा। वहाँ बच्चे भी थे जिनकी छुट्टी नहीं हुई थी, मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। इनको कोई मतलब नहीं है कोई पेरेंट्स किस क्या काम छोड़कर या क्या प्लान कर कर स्कूल पिकअप करने आया है, कि हमें प्री इन्फॉर्म करना चाहिए अगर हमें कुछ डिस्कस करना है, तो कुछ बात करनी है। तो नहीं, ना ही इन्होंने माहौल देखा कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ बच्चे भी हैं, इनका बच्चा भी साथ में है। ठीक है, ना ही कोई तरीका बात करने का, किसी एक चीज़ पर टिकना ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही बेकार लगा सच में। वहाँ मुझे लगा अब तो बहुत हद हो गई। मैं वो चीज़ें पहले जो अब तक सहती आई थी वो भूल भी गई थी कि कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, पर सब कुछ दोबारा स्टार्ट हो गया। समझ नहीं आ रहा इन्हें गलत कहूँ या किसे गलत कहूँ, बहुत ही बहुत है।